मैं हूँ रानी चैटर्जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 13 साल बहुत ही लंबी जर्नी है और बहुत कुछ सीखा इन 13 सालों में, बहुत कुछ पाया भी है। आज जो कुछ भी हूँ, मैं ये 13 साल जो मैंने अपने आप को यहाँ पर दिया है, या भोजपुरी सिनेमा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो 13 साल इट्स रियली वेरी वेरी बिग। क्या कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी टीचिंग है मेरे लिए ये, मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने 13 साल में। बात की जाए कि एक मिसाल बन गई है कि भोजपुरी सिनेमा में बहुत से लोगों ने, जब से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई तब से लेके अब तक बहुत सारे स्टार आए और उन्होंने अपने समय दिए। लेकिन एक छत जो कि एक दशक पूरा करने के बाद भी बने रहना, वो एक कह सकते हैं अभिनेत्री में मात्र आप ही हैं। ये हो गया एक्चुअली। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, जब लोगों से मिलना शुरू किया था, फ़िल्में बन रही थी, तब लोग बोलते थे कि अरे हीरोइन का क्या है, हीरोइन 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल बहुत हो जाता है किसी हीरोइन के लिए। तो लगता था कि अरे यार, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बस कुछ ही साल में काम करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ काफ़ी अलग चीज़ें हो गई। जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने एक दशक पूरा कर लिया। अभी कई पीढ़ियाँ जो भी चल रही हैं, मनोज तिवारी से लेके अब लास्ट राकेश मिश्रा, कल्लू, चिंटू, प्रदीप पांडे, ये सब आ गए हैं अभी। तो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब गर्व की बात है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा कुछ नहीं सोचा था। दिस इज़ सरप्राइजिंग, गॉड ने इतनी बड़ी चीज़ मुझे दी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। करनी जी एक जो बात पॉइंट वाली है, जहाँ तक सोचने वाली बात है कि जैसे आपने बड़े स्टारों के साथ शुरुआत किया और अभी भी ढेर सारी बड़े स्टारों के साथ फिल्में की, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं आप नए स्टार जो नए कलाकार उभरते हुए आए उनके साथ भी आपने स्क्रीन शेयर किया। मेरी मैक्सिमम फ़िल्में नए स्टार्स के साथ ही रहीं, जो नए हीरो हैं। मैंने जो हमारे इंडस्ट्री के जो हीरो हैं उनके साथ भी मैंने फ़िल्में की हैं। लेकिन मेरा कंटिन्यू नए एक्टरों के साथ ज़्यादा मेरा पाला पड़ा एक्चुअली। ये कोइंसिडेंट कहेंगे या पता नहीं, लेकिन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, शुरुआती दौर में चूँकि 2 ही हीरो थे, रवि किशन एंड मनोज तिवारी। तो उन दिनों ज़रूरी ये नहीं था कि मैं मनोज जी की हर फ़िल्म में मैं रहूँ या रवि किशन की हर फ़िल्म में मैं रहूँ। और मेरा सिर्फ़ नेम था कि मुझे काम करना है, मुझे मेरा करियर बनाना है। तो मुझे जो फ़िल्में मिलती गईं वो मैं करती रही। उसमें हीरो कौन था, ये सब मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो शायद इसी वजह से मेरी ज़्यादातर फ़िल्में नए लड़कों के साथ ही रही। आज भी मैं, अगर मुझे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लगता है कि हाँ, ये कहानी मुझे करनी चाहिए, उसमें एक्टर कोई भी हो, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ोकस मैं उस चीज़ पे नहीं करती, फ़ोकस मेरा स्टोरी पे होता है। तो अपने किरदार को लेकर कितना चूज रहती हैं आप? चूज़ी तो हूँ ही, इसीलिए ये जो नए एक्टरों के साथ काम करने का जो सिलसिला है, ये किरदारों की वजह से ही शुरू हुआ, क्योंकि मेरा फ़ोकस सबसे ज़्यादा मेरे काम पे होता था कि मैं फ़िल्म में क्या कर रही हूँ। ठीक है, स्टार है फ़िल्म में, लेकिन अगर उस फ़िल्म में मेरा कोई रोल नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। इसलिए मैं अपने रोल को लेके बहुत पॉसेसिव हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ फ़िल्म में, मैं कितना बेहतर कर सकूँ। और मेरे कई सारे शेड्स चले। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने करियर शुरू किया था, तब मुझे चुलबुली और बहुत ही नॉटी टाइप की लड़की का कैरेक्टर कंटिन्यू मैंने 5-6 साल वैसे ही कैरेक्टर्स किए। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मेच्योरिटी वाले कैरेक्टर्स मिलने लगे, जैसे कि संस्कारी बहू, संस्कारी बेटी, इस तरह के रोल्स मिलने लगे। फिर अचानक से एक्शन वाला रूटीन चालू हो गया। एक एक्शन फ़िल्म हिट हुई तो इतनी सारी एक्शन फ़िल्में कर ली। अब मैं कुछ अलग करना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ एक्शन भी हो गया, भारतीय संस्कारी टाइप कैरेक्टर्स भी हो गए, नॉटी कैरेक्टर्स भी हो गए। तो अब जो भी कैरेक्टर्स आए, एटलीस्ट वो बहुत ही डिफरेंट आए, क्योंकि अब 13 साल बाद वापस से नॉटी और ये सब करना मुझे नहीं लगता कि सही है। जी, तो मैम बात करें 2016 की जो शुरुआत हुई है, ये नया साल जो शुरू हुआ है, तीसरा महीना चल रहा है मार्च का। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ऐसे बीते, तो 2000 शुरुआत जो आपने किया, क्या कहना चाहेंगे और अब तक का कैसा रहा? 2015 भी एज अ वर्क मेरे लिए सारे ईयर बहुत अच्छे रहे हैं,
क्योंकि मैं हमेशा से अपनी मर्ज़ी से काम करती आई हूँ कि हाँ मुझे ये फ़िल्म करनी है, काम करना है तो करती हूँ, वरना ऐसा कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं होता। 2016 में भी मेरा डिसाइडेड था कि बहुत ही सिलेक्टेड वर्क करना है। मेरी पहली फ़िल्म 2016 में जो मैंने शूट की वो है इलाहाबाद से इस्लामाबाद। उसके बाद मैंने किया घर वाली बाहर वाली। अभी मैंने 2 ही फ़िल्में इस साल शुरू हुई, इसके बाद और भी फ़िल्में हैं। घर वाली बाहर वाली मेरे लिए बहुत ही मतलब इतने सालों में मैं किसी कैरेक्टर को करते हुए नहीं डरी थी जितना मैं घरवाली को करते हुए डरी। ये आप लोग जब मेरी फ़िल्म आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही टफ़ कैरेक्टर था वो। फर्स्ट डे तो मैं टेंशन में आ गई थी कि अरे यार फर्स्ट डे ही इतनी नर्वस हो गई हूँ, अब आगे के दिन मैं कैसे काटूँगी इस रोल को, कैसे करूँगी। बट बहुत मज़ा आया घरवाली कैरेक्टर करके। इलाहाबाद से इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम लोग मुझे मोमेडियन गेटअप में देखेंगे, जो अपने आप में एक एक्साइटमेंट वाली बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे अभी आ रहे हैं। जी, तो 2016 की जो शुरुआत हुई है और आगे जो आपका है, तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से आप क्या नया करने वाली हैं, कुछ क्या धमाका होगा? कुछ नया आना चाहिए। मैं अभी सिर्फ वेट कर रही हूँ कि कुछ अच्छा आए, कोई अच्छा सब्जेक्ट आए जिसमें, और जो सब्जेक्ट जो लोग लेकर आए उनमें भी कुछ एक्साइटमेंट लगे कि हाँ वो लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं करूँगी। वरना अब तक मैंने आगे की कोई फ़िल्में अब तक मैंने कोई साइन नहीं की हैं। सब्जेक्ट कुछ सुने हैं लेकिन फिर वही बोरिंग सब्जेक्ट्स जिससे मैं बोर हो चुकी हूँ। तो आई होप कि कुछ नया आए, कुछ लगे कि ये सिर्फ मुझे करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं आगे की भी प्रोजेक्ट्स करूँगी। सुनने में आया बॉलीवुड की तरफ भी आपका रुझान हो गया है और आपने बिल्कुल शुरुआत ही कर दी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बॉलीवुड के लिए मुझे कई लोग पूछते थे, मेरे कई फैंस पूछते थे हमेशा से, लेकिन मैं एक वेट में थी कि आए तो कुछ अच्छा आए, वरना फिर छोटी मोटी चीज़ें नहीं करनी थी मुझे। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया, ही इज़ अ सारेगामापा फेम प्रशांत चौहान जो विनर रह चुके हैं। वो अपना एक वीडियो एल्बम बना रहे हैं हिंदी। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा श्योर, एक गाना करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जब अगर मैं आऊँ तो फिर मैं ही दिखूँ उसमें। तो बहुत जल्दी वो गाना रिलीज़ होगा, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे। हाँ, बीच में आपने अपडेट किया था सोशल मीडिया में कि आप हाथों में वो स्टिल कैमरा लिए हुए, आपने बोला कि ये भी मेरा कुछ पैशन है, क्या था वो? मेरे अपडेट्स अगर आप देखते होंगे तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव में मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हीरोइनों में मैं हमेशा अपने अपडेट्स लोगों को देती रहती हूँ। वो एक सेट पे कैमरा लेके मैं कुछ फ़ोटो शूट्स कर रही थी और लोगों ने फ़ोटो क्लिक की, तो मैंने एक जस्ट पब्लिक को, अपने फैंस को ऐसे कहा कि माय अदर जॉब। तो ये एक जस्ट फन था। अदरवाइज़ आई लव फोटोग्राफी। मैं दिन भर अपनी फ़ोटोज़ खींचती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ, तो ये एक मेरे लिए बहुत ही फ़न है। अब बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, तो आप कहीं न कहीं महिलाओं के लिए अपनी फ़िल्मों में भी आप दर्शाती रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? नारी शक्ति एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और लड़कियों में एक विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ भी सहन करने का पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बस उनके अंदर कमी अगर होती है तो कॉन्फिडेंस की। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हर लड़की को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हर वक्त, हर पल, कब कौन सा मौका आए, कब कौन सा ऐसा पल आए, इसलिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो नारी शक्ति तो ऑलवेज़, इट्स अ नारीहुड। जी। बात की जाए अपना आदर्श, तो अब तक आपने किनको माना है और किनके आदर्श और किनको फॉलो करके आप ये सफ़र तय किए हैं? जब एक्चुअली मुझे एक्ट्रेस बनने का जो मेरे अंदर आया था, वो मुझे माधुरी दीक्षित को देखकर आया था। तो मैं उसके उसकी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई कि आज तक उसकी जगह किसी ने नहीं ली मेरे नज़र में। मतलब उससे बेहतरीन एक्ट्रेस कोई नहीं है मेरे लिए। तो हमेशा से आदर्श माधुरी दीक्षित को ही माना है मैंने। अ, माधुरी दीक्षित ओनली वन, माय फेवरेट। तो आपकी मम्मी जी का या आपके घर परिवार कितना सपोर्ट मिला है? डेफ़िनेटली मेरी मॉम का तो सपोर्ट हमेशा से रहा है। मेरी मॉम मतलब अभी आजकल ये बहुत कॉमन टॉपिक हो गई है कि मतलब रानी की बात आए और उसकी माँ की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी मॉम हमेशा से फेमस रही है मेरे साथ, और उनका सपोर्ट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से। मैं कभी-कभी जैसे कभी-कभी लगता है कि फ़िल्म नहीं चली तो थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाता था पहले-पहले कि अरे यार फ़िल्म नहीं चली मेरी। तो मम्मी उस वक़्त भी सपोर्ट करती थी और हमें हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट पूरी फ़ैमिली का रहा। जी।
और ये 2016 में जो आपकी फिल्में रिलीज हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी 2016 में इंडियन मदर रिलीज़ हुई। सुना है रिस्पॉन्स अच्छा है, उसमें मेरा काम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है लोगों को फ़िल्म कैसी जाएगी अभी तो नहीं पता, लेकिन लोगों को मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा। और अभी मेरी आने वाली फ़िल्म जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उसमें है इच्छाधारी, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, जिसमें मैं नागिन बनी हूँ। मेरा लुक भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। आई होप कि आने वाली फ़िल्में भी बहुत अच्छी जाएँ मेरी। नागिन के लिए आपको कितना अलग से मेहनत करना पड़ा था, कितना अपने लुक पे ध्यान देना पड़ा लुक था? पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि दिन भर ब्लू ब्लू लेंस लगा के और बहुत ही हैवी मेकअप और बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी है मैंने। मतलब नागिन की जो आम्रपाली टाइप की ड्रेसेस होती हैं वो मैंने पहना था। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था एक्सप्रेशंस पे। आंखें हमेशा ऐसे खोल के रखनी होती थी, तो थोड़ी बहुत मेहनत लग जाती है उस कुछ डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स में। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस से हाँ, एक ही बात मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी फ़िल्में देखिए और उसका फीडबैक भी दीजिए सोशल मीडिया पे। और अच्छी लगे तो डेफ़िनेटली उसे सुपर हिट करिए और अपना प्यार ऐसे ही हमेशा बनाए रखिए। मैम, चलते चलते बात करें, होली का सीजन है तो आप होली कैसे मनाने वाली हैं, इस बार कैसे मनाएंगी और मैं इस पहले बार कैसे? होली शोज़ कर रही हूँ, मैंने शोज़ बहुत सारे ले लिए हैं इस बार होली पर। तो होली मैं मैक्सिमम अपनी ऑडियंस के साथ ही मनाऊँगी। और मुझे होली कलर्स बहुत ज़्यादा मैं नहीं खेलती हूँ। वो गुलाल वगैरह भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। सिर्फ होली जैसा सेफ होली, वैसी वाली होली खेलती हूँ। तो इस बार पब्लिक के साथ होली मनाऊँगी। तो और पिछले साल अब तक जो आपने होली मनाई है और इस साल की होली कितना अलग रहने वाला है? पिछले साल मैं कहाँ थी होली में? यस, मैं शूटिंग पर थी। और जहाँ जब शूटिंग पर होती हूँ तो होली का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि पूरी यूनिट होती है, सब लोग ज़बरदस्ती कलर लगाते हैं आके, फिर मैं भी लगाती हूँ। इस बार पब्लिक के साथ होगा, इस बार शोज़ करूँगी और शोज़ के ज़रिए मैं पब्लिक के साथ होली मनाऊँगी। तो आपके हिसाब से होली मनाना कैसे, रंगों वाली होली या पानी के साथ जो? पानी वाली होली ज़्यादा बेटर है, भीगने का तो अपना अलग ही मज़ा है, और होली के बहाने भीगना हो तो बहुत ही मज़ेदार होता है। कलर्स जो अच्छे कलर्स हैं उनके साथ खेलना बेटर होता है, क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनसे आँखों में चला गया, मुँह में चला गया तो बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, बड़ों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो वाटर होली मच बेटर। जी। तो होली पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को इतना कहना चाहूँगी, विश यू वेरी 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 हैप्पी होली एंड सेफ होली। ओके। ओके।